हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके पहले 3 पार्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। आज के वीडियो में हम इसका 4th, 5th और 6th पार्ट कवर करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है, इनकी बनानी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनका सॉल्यूशन निकालना है। फोर्थ पार्ट है इसका, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जब हम टैक्सी में ट्रैवल करते हैं तो जो हम भाड़ा देते हैं, किराया देते हैं, उसको टैक्सी चार्ज कहते हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि एक शहर में जो टैक्सी चार्ज है ना, वो दो टाइप्स के चार्जेस का बना होता है। एक होता है उसमें फिक्स्ड चार्ज, दूसरा होता है डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज। फिक्स्ड चार्ज सेम रहता है हर एक के लिए, फिक्स्ड रहता है, यानी किसी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की हो या किसी ने कम डिस्टेंस कवर की हो, फिक्स्ड चार्ज हर एक के लिए सेम रहता है। और डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज जो है, ये डिस्टेंस के हिसाब से देना पड़ता है, यानी किसने कितनी डिस्टेंस कवर की। और ये दोनों चार्जेस ऐड होकर, फिक्स्ड चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज ऐड होकर बनाते हैं टैक्सी चार्ज। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. 10 किलोमीटर की डिस्टेंस का चार्ज है 105 रुपीज़ और 15 किलोमीटर की डिस्टेंस का चार्ज है रुपीज़ 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमें निकालना है फिक्स्ड चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, यानी 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और अगर किसी आदमी ने 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की, उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। पहले हमें फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। हम फिक्स्ड चार्ज को लेट करेंगे x और चार्ज पर किलोमीटर को y। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज y। हमने लेट किया फिक्स्ड चार्ज रुपीज x और चार्ज पर किलोमीटर को हमने लेट किया रुपीज y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, इसमें दो केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट में बता रहा है 10 किलोमीटर का चार्ज है 105 रुपीज़। ये जो 105 रुपीज़ है ना, ये सिर्फ 10 किलोमीटर का चार्ज नहीं है, इसमें ऐड होते हैं फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज। यानी ये जो 105 रुपीज़ है ना, इसमें फिक्स्ड चार्ज जो हमने लेट किया है x प्लस डिस्टेंस है 10 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर का चार्ज, 1 किलोमीटर का चार्ज हमने लेट किया है y, 10 किलोमीटर का होगा 10y। फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज जोड़ कर आ जाते हैं 105 रुपीज़। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 105 रुपीज़। केस सेकंड, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड में बता रहा है कि 15 किलोमीटर का चार्ज है 155 रुपीज़। 15 किलोमीटर का चार्ज है 155 रुपीज़। इसमें भी होगा फिक्स्ड चार्ज जो हमने लेट किया है x प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज, 1 किलोमीटर का चार्ज है y, 15 का होगा 15y। फिक्स्ड चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज दोनों एक साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 155 रुपीज़। ये आगे इसकी इक्वेशन सेकंड। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, which implies that x is equal to 105 प्लस 10y को इज इक्वल टू के इस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस 10y आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 105 माइनस 10y, इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम देंगे। ये x का वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। Substitute the value of x in equation second. Equation second है x plus 15y is equal to 155, which implies that x की जगह x का ही वैल्यू लिखेंगे 105 माइनस 10y। x की जगह लिखेंगे 105 माइनस 10y
एक्स की जगह एक्स का वैल्यू लिख लिया हमने, उसके बाद ये प्लस 15y इज इक्वल टू 155, विच इम्प्लाइज दैट 105, ये भी y वाली टर्म, ये भी y वाली टर्म सेम टर्म्स है, ये माइनस ये प्लस, सब्ट्रैक्शन करना है। 15y से 10y माइनस करेंगे तो वहाँ रह जाएगा 5y। 15y बड़ा है, इसकी साइन प्लस है, इसकी भी साइन प्लस रहेगी, इज इक्वल टू 155, विच इम्प्लाइज दैट 5y इज इक्वल टू 155। ये जो प्लस 105 है इसको इज इक्वल टू के इस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस 105 आ जाएगा, which implies that 5y is equal to 155 से 105 माइनस करेंगे तो वहाँ रह जाएगा 50, which implies that y is equal to 50, y के मल्टीप्लाई में है 5, इधर लाएंगे इज इक्वल टू के दूसरी साइड में डिवाइड में आ जाएगा, ये कैंसलिंग करेंगे 5 1 5 5 10 50, which implies that y is equal to 10, y 10 के बराबर आ गया। y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। Substitute the value of y in equation third. Equation third है x is equal to 105 minus 10y. x is equal to 105 minus 10y, which implies that x is equal to 105 minus 10, 10 के मल्टीप्लाई में है y आ गया इक्वल 10 को, 10 की y की जगह हम 10 लिखेंगे, y इज इक्वल टू 10, इस y की जगह यहाँ पे 10 लिखना है, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 105, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस ये प्लस, मल्टीप्लीकेशन है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 10 10 आर 100, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 105 से माइनस करेंगे 100 तो वहाँ रह जाएगा 5, x भी आ गया y भी आ गया, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज हमने लेट किया था x आ गया 5, फिक्स्ड चार्ज है ₹5, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर हमने लेट किया था y आ गया 10, चार्ज पर किलोमीटर है ₹10, फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर हमने निकाला, और हमें निकालना है कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ना, 25 किलोमीटर डिस्टेंस का कितना चार्ज आ जाएगा। चार्ज पेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर डिस्टेंस का कितना चार्ज देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर अगर किसी ने डिस्टेंस कवर की, इसमें इसका सिर्फ 25 किलोमीटर का चार्ज नहीं बल्कि फिक्स्ड चार्ज प्लस 25 किलोमीटर का चार्ज दोनों एक साथ जोड़कर टोटल टैक्सी चार्ज आ जाएगा। यानी इसको देना पड़ेगा, एक तो फिक्स्ड चार्ज जो हमने लेट किया है x प्लस डिस्टेंस इसने की 25 किलोमीटर कवर, 25 किलोमीटर का भी चार्ज इसमें ऐड हो जाएगा। 1 किलोमीटर का चार्ज है y, 25 किलोमीटर का होगा 25y इज इक्वल टू एक्स और y का वैल्यू डालेंगे, x आ गया इक्वल 5 और y आ गया 10, x की जगह लिखेंगे 5 प्लस 25 के मल्टीप्लाई में है y इक्वल आ गया 10 इज इक्वल टू 5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 0 ही, 1 5 5 1 2 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 250 हो गया 255 रुपीज़, यानी 25 किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज आ जाएगा 255 रुपीज़। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, 5th पार्ट। क्वेश्चन बता रहा है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। अगर हम किसी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 ऐड करेंगे तो ये फ्रैक्शन 9/11 के इक्वल आ जाता है। If 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। अगर हम इसी फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 5/6 के इक्वल आ जाएगा। फाइंड ए फ्रैक्शन, हमें ये फ्रैक्शन फाइंड करना है।
फ्रैक्शन को हम लेट करेंगे एक्स अपॉन वाई। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। आप फ्रैक्शन को सिर्फ एक्स लेट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जांपल 4/7, इसमें न्यूमरेटर है 4, डिनोमिनेटर है 7। इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसीलिए आपको इसमें दो नंबर्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसमें आपको फ्रैक्शन को लेट करना है एक्स अपॉन वाई, एक्स न्यूमरेटर वाई डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस फर्स्ट में बता रहा है, अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 9/11 के इक्वल आ जाएगा। फ्रैक्शन हमने लेट किया है x अपॉन वाई, इसके न्यूमरेटर को भी 2 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 2 ऐड करेंगे, तो क्वेश्चन बता रहा है कि ये 9/11 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 9/11, विच इम्प्लाइज दैट जब बीच में इज इक्वल टू तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। x इंटू 11 हो गया 11x, प्लस 2 इंटू 11 हो गया 22, फिर इज इक्वल टू, अब y को 9 के साथ, y इंटू 9 हो गया 9y, 2 को 9 के साथ, प्लस 2 9 आर 18, विच इम्प्लाइज दैट 11x, यहाँ से जो वेरिएबल वाली टर्म है ना y वाली, इसको इस साइड में लाएंगे, माइनस 9y को इधर लाएंगे, माइनस 9y आ जाएगा, इज इक्वल टू, नंबर्स को इस साइड में रखेंगे, यहाँ 18 प्लस 22 को इधर ले जाएंगे, माइनस 22, विच इम्प्लाइज दैट 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, ये प्लस 18 है और ये माइनस 22, एक नंबर प्लस दूसरा माइनस, सब्ट्रैक्शन करना होता है, बड़े से छोटा माइनस करना होता है, साइन बड़े की रहती है। 22 से 18 माइनस करेंगे तो वहाँ रह जाएगा 4, बड़ा 22 है, इसकी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस रहेगी। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद है केस सेकंड से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। केस सेकंड बता रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, यानी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 5/6 के इक्वल आ जाएगा। फ्रैक्शन हमने लेट किया था x अपॉन वाई, फ्रैक्शन हमने x अपॉन वाई लेट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि अगर न्यूमरेटर को भी प्लस 3 करेंगे और डिनोमिनेटर को भी प्लस 3 करेंगे तो ये फ्रैक्शन इक्वल आ जाएगा 5/6। इससे एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, x इंटू 6x, प्लस 3 इंटू 6 हो गया 18, फिर इज इक्वल टू y इंटू 5y, 3 इंटू 5 प्लस 3 5 और 15, विच इम्प्लाइज दैट वेरिएबल वाली टर्म्स को इस साइड में लाएंगे, यानी x और y वाली टर्म्स, 6x प्लस 5y को इधर लाएंगे, माइनस 5y आ जाएगा, ये इज इक्वल टू के इस साइड में नंबर्स, यहाँ है 15 प्लस 18 को इधर ले जाएंगे, माइनस 18, विच इम्प्लाइज दैट 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, एक प्लस दूसरा माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है, 18 से 15 माइनस करेंगे, वहाँ रह जाएगा 3, ये बड़ा है, इसकी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस ही रहेगी। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, विच इम्प्लाइज दैट 11x इज इक्वल टू, यहाँ है -4, माइनस 9y को इज इक्वल टू के साइड में लाएंगे, प्लस 9y आ जाएगा ये, विच इम्प्लाइज दैट इस x को यहाँ पे अकेले करना है, इसको यहाँ अकेले रखना है, इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, x के मल्टीप्लाई में जो 11 है इसको भी इधर लाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 11, x इक्वल आ गया -4 प्लस 9y अपॉन 11। इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं। ये जो x का वैल्यू आ गया इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। Substitute the value of x in equation second. इक्वेशन सेकंड है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, विच इम्प्लाइज दैट 6x मल्टीप्लाई है 6 को, x की जगह x का ये जो वैल्यू आ गया ना, x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11, यही वैल्यू लिखेंगे,
एक्स की जगह एक्स का वैल्यू -4 + 9 1 11। एक्स की जगह एक्स का वैल्यू लिख लिया हमने, उसके बाद है -5y = -3। ये 6 जो है ना, ये इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई है, ये इस -4 को भी मल्टीप्लाई करना है और इस +9y को भी मल्टीप्लाई करना है। जितना ब्रैकेट में है बस उसी को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट से बाहर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये प्लस है और ये माइनस, मल्टीप्लिकेशन है प्लस माइनस, माइनस बन जाएगा 6 4 24, ये आ जाएगा -24। उसके बाद 6 को +9y के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 6 9 are 54 और इसके साथ ये y 54y। नीचे इसके हैं 11, 6 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया हमने, नीचे इसके 11 और है यहाँ पे -5y = -3, -5y = -3, which implies that -24 यहाँ पे दो टर्म्स है, सॉरी यहाँ पे दो टर्म्स है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है 11, इस -5y का डिनोमिनेटर कुछ नहीं, वो 1 होता है। इस इक्वलिटी के इस साइड में देख लीजिए आप, ये दो फ्रैक्शंस बन रहे हैं इसके। जब इस तरह फ्रैक्शंस होते हैं ना, 2 या 3 या 4 जितने भी होंगे, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम वाला मेथड यूज़ करते हैं। मगर जब ये दो ही फ्रैक्शंस होंगे ना, तो हम शॉर्टकट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और डिनोमिनेटर्स को भी इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। -24 + 54y को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस यही आ जाएगा, क्योंकि 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो ये वापस यही नंबर आ जाएगा। ये वापस आएगा -24 + 54y। उसके बाद ये माइनस, ये 11 प्लस ये -5y, मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 11 5 are 55 और इसके साथ ये y। नीचे डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, इसका 11 इसका 1, 11 1 are 11 इज इक्वल टू की इस साइड में -3, विच इम्प्लाइज दैट -24, ये भी y वाली टर्म है, ये भी y वाली टर्म है, ये प्लस और ये माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है। 55y से 54y सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ 1y रह जाएगा। y को हम 1y लिखने की ज़रूरत, 1y लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस तरह y लिखेंगे तो ये भी 1y ही हो गया। 55y से हम 54y माइनस करेंगे, वहाँ रह जाएगा 1y। 55y बड़ा है, इसकी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस रहेगी। इसके नीचे है 11 इज इक्वल टू -3, विच इम्प्लाइज दैट जब बीच में इज इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इसके नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर वो 1 होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। -24 -y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -24 -y ही। -24 -y इंटू 1 करेंगे तो ये -24 -1 ही y ही आ जाएगा। फिर इज इक्वल टू 11 को -3 के साथ, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है, माइनस आ जाता है, 11 3 are 33, विच इम्प्लाइज दैट -y इज इक्वल टू -33, -24 को इधर ले जाएंगे तो ये +24 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट -y इज इक्वल टू, एक नंबर माइनस दूसरा प्लस, सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पे। -33 से 24 माइनस करेंगे तो वहाँ -9 आ जाएगा। बड़ा -33 है, बड़े की साइन रहेगी, इसकी भी साइन माइनस आ जाएगी, बड़े की साइन है माइनस, इसकी भी साइन आ जाएगी माइनस। माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 9, y आ गया 9। y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, x का भी वैल्यू आ जाएगा। सबस्टिट्यूट शॉर्ट में लिखते हैं, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू -4 + 9y अपॉन 11, x इज इक्वल टू -4 + 9y अपॉन 11, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -4 + 9 के मल्टीप्लाई में है y की जगह y का वैल्यू लिखेंगे 9 अपॉन नीचे 11, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -4 9 को मल्टीप्लाई करना है, ये भी प्लस 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 मल्टीप्लिकेशन में प्लस आ जाएगा, 9 9 are 81, नीचे इसके 11, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 81 से -4 करेंगे,
एक माइनस दूसरा प्लस, तो सब्ट्रैक्शन करना है। 81 से -4 करेंगे तो वहाँ रह जाएगा 77, नीचे इसके 11 कैंसिलिंग करेंगे, 11 1 आर 11, 11 7 आर 77, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7, x आ गया 7। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन हमने लेट किया था x अपॉन वाई, x आ गया 7 अपॉन y आ गया 9, 7 अपॉन 9 आ गया फ्रैक्शन। सिक्स्थ पार्ट करेंगे, इसका लास्ट पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है इसका। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। आज से 5 साल आगे चले जाएंगी तो उस टाइम जैकब की एज उसके बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा होगी। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। अगर आज से 5 साल पीछे चले जाएंगे तो उस टाइम जो जैकब की एज थी वो उसके बेटे की एज से 7 गुना ज़्यादा थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, हमें इन दोनों की यानी जैकब और उसके बेटे की सन की प्रेजेंट एज निकालनी है। हम इनकी प्रेजेंट एज को लेट करेंगे एक्स एंड वाई। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स। प्रेजेंट एज हम जैकब की लेंगे एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, और उसके बेटे की प्रेजेंट एज जो है ना बी वाई, वो हम वाई लेट करेंगे। एक्स ईयर्स और वाई ईयर्स हमने लेट की इनकी प्रेजेंट एज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस फर्स्ट में बता रहा है 5 years hence, 5 years hence यानी आज से 5 साल अगर हम आगे चले जाएंगे उस टाइम जैकब की एज बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा थी। पहले हम देखेंगे 5 साल आगे जब हम चले जाएंगे उस टाइम जैकब और बेटे की एज कितनी थी। इस टाइम जैकब की प्रेजेंट एज है एक्स। 5 साल आगे चले जाएंगे तो इसमें और 5 साल ऐड हो जाएंगी यानी +5। 5 साल बाद जैकब की एज होगी x + 5। सन की प्रेजेंट एज है y। 5 साल आगे चले जाएंगे तो इसमें और 5 साल ऐड हो जाएंगे +5। 5 साल बाद बेटे की एज है y + 5। क्वेश्चन बता रहा है जो जैकब की एज है होगी 5 साल बाद वो बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा होगी, यानी जैकब की एज बेटे की एज के 3 गुना के इक्वल होगी। इसको मल्टीप्लाई 3 करना है। जैकब की एज बराबर होगी उस टाइम बेटे की एज के 3 गुना के बराबर, मल्टीप्लाई 3 करना है। 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 3 करना है। अगर ये होता है कि मोर देन 3 है तो वो प्लस करना होता है, अगर 3 टाइम्स होगा तो ये मल्टीप्लाई करना होता है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जैकब की एज बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा है, मतलब बेटे की एज बाप की एज से 3 गुना कम होगी। फिर अगर हम बेटे की एज में वो 3 गुना बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो इन दोनों की एज इक्वल आ जाएगी। इससे हम बनाते हैं लीनियर इक्वेशन। x + 5 इज इक्वल टू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 × y हो गया 3y, 3 × 5 हो गया 15, विच इम्प्लाइज दैट x, 3y को इधर लाएंगे -3y इज इक्वल टू के इस साइड में 15, 5 को इधर ले जाएंगे -5, विच इम्प्लाइज दैट x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5 हो गया 10। ये आ गई फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। उसके बाद है केस सेकंड में बता रहा है 5 years ago, 5 साल पीछे चले जाएंगे। इस टाइम प्रेजेंट एज है जैकब की x। 5 साल पीछे चले जाएंगे तो इसकी एज में 5 साल कम हो जाएंगी यानी -5। 5 साल पहले जैकब की एज होगी x - 5। बेटे की प्रेजेंट एज है y। 5 साल पीछे चले जाएंगे तो एज में 5 साल कम हो जाएंगी, y - 5 होगी 5 साल पहले बेटे की एज। क्वेश्चन बता रहा है केस सेकंड में
5 साल पहले जैकब की एज जो थी वो बेटे की एज से 7 गुना ज़्यादा थी। यानी बाप की एज बेटे की एज से 7 गुना ज़्यादा थी। यानी बाप की एज बेटे की एज के 7 गुना के बराबर थी। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर बाप की एज बेटे की एज से 7 गुना ज़्यादा थी, बेटे की एज बाप की एज से 7 गुना कम होगी। फिर बेटे की एज में अगर वो 7 गुना हम बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई 7 करेंगे, तो इन दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। विच इम्प्लाइज दैट x माइनस 5 इज इक्वल 7, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू वाई हो गया 7y, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 7 5 35। विच इम्प्लाइज दैट x माइनस 5 सॉरी x 7y को इधर लाएंगे माइनस 7y इज इक्वल टू यहाँ से है माइनस 35, माइनस 5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 5 आ जाएगा। विच इम्प्लाइज दैट x माइनस 7y इज इक्वल टू एक माइनस दूसरा प्लस सब्ट्रैक्शन करना है। 35 से 5 माइनस करेंगे तो वहाँ रह जाएगा 30। ये बड़ा है, इसकी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस आ जाएगी। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशंस आ गई, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल टू 10, which implies that x is equal to 10 माइनस 3y को इधर लाएंगे प्लस 3y आ जाएगा। x बराबर आ गया 10 प्लस 3y, इसको इक्वेशन थर्ड नाम देंगे। ये जो x का वैल्यू आ गया इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। सब्स्टिट्यूट शॉर्ट में लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, विच इम्प्लाइज दैट x की जगह x का ही वैल्यू लिखेंगे 10 प्लस 3y और ये माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, विच इम्प्लाइज दैट 10 ये भी y वाली टर्म ये भी y वाली टर्म सेम टर्म्स है, एक प्लस दूसरा माइनस सब्ट्रैक्शन करना है। 7y से 3y माइनस करेंगे तो वहाँ रह जाएगा 4y, बड़े की साइन माइनस इसकी भी साइन माइनस इज इक्वल टू माइनस 30, विच इम्प्लाइज दैट माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 10 को इधर ले जाएंगे माइनस 10 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 दोनों माइनस है, ऐड हो जाएंगी साइन माइनस ही रहेगी, माइनस 40 आ जाएगा ये, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू ये है माइनस 40, y के मल्टीप्लाई में सॉरी यहाँ पे पहले माइनस माइनस को कैंसिल करेंगे, y इज इक्वल टू यहाँ से रह गया 40, y के मल्टीप्लाई में है 4, यहाँ लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिलिंग करेंगे 4 1 4 4 10 40, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पे लिखेंगे अब, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10, y बराबर आ गया 10। अब y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x is equal to 10 plus 3y, which implies that x is equal to 10 plus 3 के मल्टीप्लाई में है y आ गया 10, y की जगह लिखेंगे 10, which implies that x is equal to 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये भी प्लस 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 3 10 30, which implies that x is equal to 10 plus 30 हो गया 40, x भी आ गया y भी आ गया, therefore present age of Jacob इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ जैकब जो है वो हमने लेट की थी x आ गया 40, यानी प्रेजेंट एज है जैकब की 40 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन, इसके बेटे की प्रेजेंट एज को हमने लेट किया था y आ गया 10 की इक्वल y आ गया 10, देयरफॉर बेटे की प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स।